सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तो नमः सिद्धेभ्यः राजीवतीयाभिविहाय मूर्तिस्थिं चकारात्मसागमाय सर्वेषु जीवेषु दयाददानं तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। विमल गुरु के चरणों में सादर शीश झुकाना है। विमल गुरु के चरणों में सादर शीश झुकाना है। अनुभव के पथ पर हो, अनुभव के पथ पर हम बढ़ते जाएंगे। जीवन है पानी की बूंद, हम मिट जाएंगे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाएगा। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाएगा। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भोजनायक श्री नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव काक्षर महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य संशुद्ध सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तेरा समेत शिखर की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी श्री नेमिनाथ जिनालय झिन्नों वाला मंदिर में विराजमान है। और आज का पावन दिन, पावन दिवस परम पूज्य आचार्य आदि सागर कुंडलीकर के पट्ट शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो अपने आप में एक महान साधक थे। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका जो है उनके अंदर गुण थे। हम नेमिनाथ भगवान के दरबार में बैठे, कितना देखिए सौभाग्य की बात है। और आचार्य विमल सागर जी मुनिराज का जो है गृहस्थ अवस्था का नाम भी क्या था? नेमीचंद। नेमी जो हमारे जो है जो तीर्थंकर 23 में तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर के नाम पर उनका जो है नाम रखा। जैसे नेमिनाथ मुनिराज जहाँ जो नेमिनाथ स्वामी जहाँ पर एक समय जो है रात की ओर जा रहे थे, शादी के लिए जा रहे थे, रथ में जो है अपनी बग्गी आदि पर बैठ करके जा रहे थे, दलबल के साथ जा रहे थे। 56 जो है करोड़ जो बारातियों के साथ जो है वह बारात में जा रहे थे जूनागढ़। और जैसे जूनागढ़ के जो है महल के निकट पहुंचे और पशुओं की क्रंदन को सुना, उनकी जो है पीड़ा को समझा और वह राग से जो है वह बैराग की ओर कदम बढ़ाते हैं। जहां जूनागढ़ जा रहे थे और पहुंच जाते हैं कहाँ?
गिरनार पर्वत पर चले जाते हैं और वहां पर जो है पंचमुष्टि के जो केवल जो है दीक्षा को धारण करके केवल जो है मन पर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, साधना में लीन हो जाते हैं। ऐसे वह नेमिनाथ मुनिराज भगवान के हम दरबार में बैठे हैं और उन्हीं के जो है भक्त, उन्हीं के जो है न्यायी ऐसे नेमी चंद्र, जो नाम भी जो है नेमी जो है स्वामी के नाम से, और चंद्र जो चंद्रमा के समान शीतलता को जो है धारण करने वाले और सभी जीवों को शीतलता, जो कष्टों से जो उनका जीवन तृप्त हो चुका है, अनेक प्रकार के भयों से, अनेक प्रकार की विपदाओं से, अनेक प्रकार के उपसर्गों से जिनका जो है जीवन जंजन का जो संतप्त था, ऐसे उन जो है सभी को संतप्त को जो शीतलता प्रदान करने वाले ऐसे वो चंद्रमा थे। नेमी चंद्र कहते हैं पूत के लक्षण पलना में दिख जाते हैं। आपने सुना होगा जब आचार्य विमल सागर जी ने पूरे भारत में विचरण किया, पूरे देश जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी कम से कम 3 बार जो पूरे देश की वंदना की तीर्थों की, ऐसे और पूरे जो है देश के जो है भक्तों के दुखों कष्टों को हरण करने वाले थे। ऐसे वह जो है केवल मुनि अवस्था आचार अवस्था में ही नहीं, कहते हैं वो जो है जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे अथवा पंडित अवस्था में थे, नेमिचंद के जो है पंडित नेमिचंद के वेश में थे, और ऐसे जो है वह उनके किस्से आप पढ़ेंगे कितने सुनेंगे तो जो है कितने सारे, कि जब वो पंडित अवस्था में थे बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे जब गए थे वहां 10 लक्षण पर्व आदि के लिए, और वहां से जो उनको जो है उनकी विदाई हुई, वापस आए और वापस आए उनको बोले उनको आम बहुत पसंद थे, तो भक्तों ने बॉम्बे के भक्तों ने उनके लिए क्या किया, आम जो है कि पेटी आदि उनको जो है भेंट कर दी, और वहां से वो विदा हुए मुरैना के लिए, क्योंकि मुरैना में रहते थे। गोपाल दास बरिया संस्कृत विद्यालय उन्होंने वहीं पढ़े और वहीं पर उन्होंने अध्यापक बनकर सबको पढ़ाया भी। तो वहाँ वापिस आ रहे थे और वो व्रतों के धारी थे, शुद्ध आदि भोजन करते थे, तो बॉम्बे से आते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना हो कि इंदौर में उतरते हैं और इंदौर में उतर करके जो है मंदिर की पूजा पाठ कर लेंगे और वहाँ पर जैसे भी जो है भोजन आदि की व्यवस्था होगी वैसे भोजन कर लेंगे। तो इंदौर में उतर जाते हैं और इंदौर में उतरते हैं तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर ही जनमानस के जो है उसमें जो मुख पर एक चर्चा थी कि इंदौर नगर में कोई दिगंबर मुनिराज आए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि से उनके उपवास हो गए, उनकी विधि नहीं मिल रही, और जैसे उनको मालूम पड़ा तो वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर वह मुनिराज विराजमान थे, और जैसे फटाफट पहुंच करके जो है उन्होंने अपनी अन्य जो है व्यवस्थाएं देखी कि जो है शुद्ध भोजन कैसे बन सकता है, वो सारी व्यवस्थाएं जुटाई, और उसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ स्नान आदि सब करके जो है वहां पर पहुंच जा, संभवतः वो रात्रि में पहुंचे होंगे, शाम को पहुंचेंगे और रात्रि में पूरे जो है शाम को पहुंचेंगे और शाम से रात्रि में पूरे दिन अगले दिन जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली और सुबह संक्षेप में पूजन करके अपनी अभिषेक आदि करके पहुंच जाते हैं अपनी जो अपनी धर्मशाला में अपने शुद्ध भोजन बनाते, क्योंकि प्रतीक आदि थे शुद्ध भोजन करते थे, और उन्होंने भोजन शुद्ध भोजन बनाया और शुद्ध भोजन बनाया और मुझे आज के लिए पड़गान के लिए खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही पड़गान के लिए खड़े थे उनके पास ज्यादा कोई सामान नहीं था, भैया जी ज्यादा कोई सामान नहीं था उनके पास जो है भेंट में आम मिले थे, क्या मिले थे, आम मिले थे, और आम लेकर के वो पड़गान के लिए खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही पड़गान के लिए खड़े हो जाते हैं और वो मुनिराज जो है पड़क जाते हैं, क्योंकि उनकी विधि आम की थी, पड़क जाते हैं, खुशी हो जाती, सब प्रसन्न, सारी समाज प्रसन्न हो जाती है, और बढ़िया उनको जो है भक्ति से जो है क्या करती है, जो उनके लिए पूजा पाठ आदि करती है, और पूजा में भी जो है आम आदि भी चढ़ाती हैं, और जो है जैसी थाली आदि दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई,
लेकिन आम नहीं दिखाया, हम नहीं दिखाया, आम नहीं दिखाया था। और जो है वो मुद्रा छोड़ करके वापिस आ गए, अंतरा हो गया। अब सब परेशान हो गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। महाराज से पूछा लेकिन महाराज ने कुछ नहीं बताया। विमल साहब बड़े हुए, दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। उन्होंने भी कहा कि हम भी आज भोजन नहीं करेंगे, जब तक गुरुराज का भोजन नहीं हुआ बिना तब तक भोजन नहीं करेंगे। श्रावकों ने भी था अपने त्याग तपस्या की। अगले दिन पुनः फिर सभी समाज ने अपनी जो है व्यवस्था करी, उन्होंने भी व्यवस्था करी और अपना थोड़ा उनका जो है दिमाग चला, बुद्धि चली और जो है अपना जो है दानांतर जो है कर्म को कम किया, उसको क्षयोपशम में बदला। और वहाँ मुनिराज ने भी अपनी साधना की, उनका लाभ उठाया का जो है उन्होंने क्षयोपशम किया। और अगले दिन पुनः उन्होंने सभी ने जो है पड़गान के लिए खड़े हुए, पुनः वह देवी चंद जी भी पड़गान में खड़े हुए और उन्होंने फिर पुनः उन्होंने क्या किया, आम लेकर के जो है उनको पड़गान किया। क्या किया, आम लेकर के पड़गान किया और पड़गान का पूजा की तो उसमें भी आम चढ़ाया। जब थाली दिखाई तो उसमें भी आम दिखा दिया। अब मुनिराज ने अंजलि को मुद्रा को छोड़ा और उनकी जो है आहार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने आम को ही दिया, उसका अन्न जो है आहार आदि दिया। और क्या हुआ, उन मुनिराज के दिन आहार हुए। ऐसे वह जो है आज पंडित नेमी चंद जी उस समय भी इतने ज्ञानी विद्वान थे कि उन मुनिराज के जो है आहार के दिन होते और उन्होंने ऐसा सहयोग बना। अन्यथा उस समय ऐसा समय था कि वो आम का समय नहीं था। आम का बात है जो है लगभग मान लीजिए जो है आषाढ़ के महीना, बहुत से सावन के महीना, कुआर के महीना में आम नहीं आते। अब वो बात अलग है कि जो है मिल जाती है और वो उस समय हो सकता है, उस समय भी कुछ कहीं बहुत दुर्लभ में मिलते होंगे, हर जगह नहीं मिलते थे। लेकिन वो बॉम्बे से आए थे, वहाँ उनके भक्तों ने जो है कोल्ड स्टोर जैसे भी, तो बॉम्बे महानगर है तो मिल गए और उनको जो है दे दिया। और वहाँ जो है देखिए, नहीं तो इंदौर में कभी आम मिलने वाले थे उस समय, लेकिन वो ऐसा निमित्त बना और ऐसा सहयोग बना, पुण्य का योजना कि उनको हाथ दिए। ऐसी जो है वह जो विमल सागर जी महामुनिराज कहते हैं कि जो पंडित थे, मुरैना में थे, अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वयं करते थे। एक दिन क्या हुआ, अपना भोजन प्रसाद का समय था और वो भोजन बनाए थे और उस समय गैस नहीं था, इतने वो भी नहीं थे कि स्टोव पर तेल से बना ले। तो उन्होंने क्या किया, चूल्हे पर भोजन बनाए थे। अब कहते हैं चूल्हे में पर भोजन बनाए थे, लकड़ी लगाए हुए थे और उसमें क्या कंगाली में आटा गिरा हुआ था कैसे ना, तो वो जो लकड़ी जो गीले थी। अब वो खाना बनाए थे, धुआं बहुत निकल रहा था, बड़े परेशान हो रहे थे, वो आगे सही से जल नहीं थी, फिर भी वो खाना बनाए थे। उस समय एक अम्मा आ जाती है अपने बालक को लेके, बोले पंडित जी हमारे लड़का बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर ने सबने मना कर दिया कि इसकी बचने की उम्मीद नहीं है, अंतिम आस आपके लिए बताया सब लोगों ने कि आपके पास जाओ और वो ही आपको कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप हमारे बालक को कुछ जो है देखें और उसको कुछ उपचार करें। बोले माँ कल आना, परसों आना, अथवा बाद में आना, अभी मैं खाना बना रहा हूँ, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले नहीं पंडित जी आज बता दो, अभी बता दो, ये कर दो, बहुत रोज महाराज ने मना कर दिया, लेकिन वो नहीं आज अभी बताओ कि मैं दयालु कृपालु, आप ये हो आदि बहुत उनको जो है बोले जिद की, उसने पीछे पड़ गई और इतने पीछे पड़ गई कि वो मानने को तैयार नहीं। बोले पंडित जी हम लोग कार्य करना करो, हमारा एक ही बच्चा है और कुछ हो गया तो फिर जो है हम तो जो है जीवन भर जीते जीते हम मर जाएंगे, आदि कितनी सारी उसने बातें कही। और कुछ जब कहा, वैसे पंडित जी परेशान थे, वो परेशान करे थी पंडित जी को जो झुझलाते हुए ऐसी जो है उन्होंने चूल्हे की राख उठाई और नमो का जो भी उन्होंने मंत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद 2-3 गुड़िया बना के दे दी, बोले जाओ इसको जो खिला देना पानी के संगे। और वास्तविकता में उनका जो हस्त, वरद हस्त, सिद्ध हस्त था, उनकी वाणी को जो है
सिद्ध थी, वचन उनके सिद्ध थे, निमित्त ज्ञानी थे। आज उन्हें अनेक प्रकार के विद्याएं आदि थी। और यही हुआ कि जैसी उस माँ ने उस बालक को पहली पुड़िया खिलाई श्रद्धा से, भक्ति से, ये नहीं कि उसने ये नहीं सोचा कि इन्होंने तो राख दीदी बढ़ के राख से क्या होगा, लेकिन उन्होंने दिया है श्रद्धा से, भक्ति से। उसने क्या किया, उसको राख खिला दी, पानी पिला दी। और मालूम पड़ा जो बच्चा जो है क्या था, परेशान था, बीमार था, दुखी था, कष्ट में था, वो तो जो है उछल कूद करने लगा, खेलने कूद लगा, उसके चेहरे में रौनक आई, चमक आ गई, 3 में तो बिल्कुल पूरा बराबर चंगा हो गया। और वह माँ बालक निराश की जो पंडित जी की जय जयकार करने लगी। ऐसे वह विमल सागर जी महाराज थे जिन्होंने जो है अनेक जीवों के लिए जो है कष्टों को हरण किया, असंख्यों जीवों के कष्टों को ना। और उसमें केवल जो है छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जैन हो, जैनेतर कोई भी हो, उनकी दरबार में, उनकी जो है चरणों में सभी जो है जन जन पहुंचते थे और उनका कल्याण होता था, उनके दुख दर्द दूर होते थे। ऐसे वह महान विमल सागर विराज थे। यह जग आदि व्याधि है, रक्षा मरण समाधि है। यह जग आदि व्याधि है, रक्षा मरण समाधि है। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आत्म का साथ, ओ आत्म का साथ, इस फल को पाए जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी, ओ हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। सुंदर बात। यह जग आदि व्याधि है। जो इस जगत में रहता है, चाहे ऊर्ध्व लोक में रहे, चाहे अधोलोक में रहे, चाहे मध्य लोक में रहे, वो सभी क्या है, कोई आदि से, कोई व्याधि से और कोई उपाधि से ग्रसित है। आदि जो मन में किसी प्रकार की आपको विकल्प होता है, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, आदि ये क्या है, मन में जो भाव आ रहे हैं, ये क्या है, आदि है। और व्याधि जो शरीर में होती है, अरे बुखार आ गया, अरे सिर में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, घुटने में दर्द आ गया, पेट में दर्द आ गया, आदि क्या है, ये सब जो है व्याधि है। बोले आदि व्याधि, एक इससे जो है ये जीव संसार में जो है अनादिकाल से। और तीसरी उपाधि, व्यक्ति जो आदि से बच सकता है, व्याधि से बचता चला, लेकिन उपाधि के चक्कर में व्यक्ति हर समय बड़ा होता है। छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी चाहते हैं कि मुझे उपाधि मिल जाए। कोई सभी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मैं जो है विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री जाऊं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, जो पूरे 3 लोक का मैं अधिपति बन जाऊं, 3 लोक का जो बड़ा पद है वो मैं पद मिल जाए। ऐसा व्यक्ति जो है चाहता है। ध्यान रखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए, आचार्य उपाध्याय साहब हुए, आचार्य भगवान कहते हैं कि सबको जो है पद को छोड़ना पड़ता है। तीर्थंकर जैसी विभूति को भी छोड़ना पड़ता है, चक्रवर्ती की विभूति को भी छोड़ना पड़ता रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे पंचपरमेष्ठी में जो आचार्य उपाध्याय है, ये पद भी जो है छोड़ना पड़ते हैं, तभी जा करके हम जो है रक्षा मरण समाधि है। हम अनादि काल से जो हमारी अरक्षा है, परेशान है, हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि हमने एक बार की समाधि को धारण नहीं किया। एक बार यदि हमने उत्कृष्ट समाधि धारण कर ली होती तो हम क्या होते, हमारी आत्मा की रक्षा हो जाती, हमारी आत्मा परमात्मा हो जाती। इसलिए आदि व्याधि बंधन है।
जब तक आदि होगी या व्याधि होगी या उपाधि होगी, तब तक हम संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। और जैसे हम परम समाधि को धारण करेंगे, तो आचार्य भगवान कहते हैं जो उत्तम समाधि करता है वो उसी भव से मोक्ष जा सकता है, अथवा 2-3 भव से, अथवा 7-8 भव से, अथवा नियम से कितने 32 भव में वो नियम से जो है उत्तम समाधि करने वाला मोक्ष चला जाएगा। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आत्म का स्वाद इस फल को पाए रे। अब इस समाधि को, परम समाधि को कौन प्राप्त कर पाता है? इस परम समाधि को कौन प्राप्त कर पाता है? जो आत्म का जो स्वाद लेता है। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जिन्होंने आत्मा का स्वाद लिया, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी, आचार्य सरस्वती सागर जी, आचार्य आदि सागर, आचार्य महावीर, जितने भी महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने परम समाधि को प्राप्त किया, किस माध्यम से? किस माध्यम से? परम समाधि को, जो परम आत्मा के स्वाद को लिया है। इंसान क्या लिया है? परम आत्मा के स्वाद को लिया है। ऐसे आचार्य विमल सागर, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी, इन सभी ने परम आत्मा को स्वाद चखा। आचार्य विद्यासागर ने दिया है, इन्होंने परम स्वाद को चखा, तभी इन्होंने परम समाधि को प्राप्त कर पाए। हम सभी आज के इस पावन दिन पर आचार्य भगवान विमल सागर में आज की 32वें जो है समाधि दिवस पर यही भावना पाते हैं। देखो विमल बीज जो शब्द है, विनर्गता मला, जो कर्म रूपी मनों से जो है जिन्होंने दूर कर दिया, ऐसे विमल विद्या जिन्होंने विशेष रूप से जो है विद्या को प्राप्त किया, विराग जिन्होंने विशेष जो है वैराग को धारण किया है, सन्मति जिन्होंने विशेष मति को, ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे वह सन्मति महावीर जिनके जो अंदर विशेष बल था, जो वीरों के वीर थे, ऐसे महावीर कीर्ति, जिनकी कीर्ति आज भी फैल रही है। और आदि सागर जो आदि जो ऋषभ देव के नाम के जो है, जैसे ऋषभ देव ने अपनी कीर्ति को फैलाई, ऐसे आदि सागर ने भी अपनी कीर्ति को फैलाई, और उनके शिष्यों ने भी आज तक वह कीर्ति फैलाए हैं और आगे भी वह फैलती रहे। ऐसे वह महान आचार्य परंपरा, आचार्य विराट सागर, आचार्य विशुद्ध सागर की परंपरा जो आज चल रही है, उस कीर्ति को वह फैला रहे हैं। ऐसे वह उस परम पद को हम सभी भी प्राप्त हो सके, ऐसी परम समाधि करके अपने जीवन को सार्थक करें। कहते हैं बी आचार्य भगवान विमल सागर का नाम 3 शब्द विमल, तो बी से विश्वासी, जो सम्यक दर्शन का परिचायक है, माँ से मर्यादा बना जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वाचक है, ला से लायक बन जाता है सम्यक चारत राम की, और पावन मन उन पावन चेतन पावनता के नाम की, और धर्म प्रवर्तक पाने वाले चरम शरीरी राम की, किन शब्दों से करो स्तुति विमल सिंधु सिरधाम की, किन शब्दों से करो स्तुति विमल सिंधु सिरधाम की। ऐसे वह परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी जो आसन जयी थे, जो एक एक आसन पर रात रात भर अपनी जाप पाठ साधना करते थे, जो भोजन जयी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने जो वर्ष जीवन के अनेक वर्षों तक अनाज का त्याग, रस्सियों का त्याग, अनेक फलों आदि का ड्राई फ्रूट आदि का त्याग, ऐसे वह भोजन जयी थे, भोजन पर उन्होंने विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने हमेशा वह सूत्र देते थे, क्या बोले जीवन में कैंची नहीं बनना है, क्या जीवन में कभी कैंची नहीं बनना है, बनना है तो सुई बनिए। स्वामी क्या बोले कभी जीवन में दादा कैंची नहीं बनना है तो सुई बनना है, क्योंकि कैंची बड़ी होती है लेकिन उसकी कीमत नहीं होती, क्योंकि वह काटने का काम, अलग करने का काम करती है, सबको अलग कर देती है, एक को जो है बांट के अलग अलग हिस्सा कर देती है, लेकिन सुई जो होती है छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। क्या करती है
कि जितने अनेक टुकड़े हैं उन टुकड़ों को जोड़ करके एक कर देती है। अनेक मोती होते हैं, अनेक मोती होते हैं, बिखरे होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन सुई के माध्यम से उन मोतियों को पिरो देते हैं एक माला में, तो वही माला जो है रत्नों की माला बन जाती है, बहुमूल्य रत्न की माला हो जाती है, वह कीमती हो जाती है और हम सबके गले में शोभित होती है। तो ऐसे कैंची नहीं बनो, सुई बनो। ये कैंची खंड कहीं लगी है और सुई टुकड़ों अनेक टुकड़ों को है जोड़ देती है, सिल देती है। बोले तन को नहीं अपने मन को मांझो। तन को हम अनादिकाल से मांझते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तन हमारा उजला देगा। एक बार मन को मान लिया, आत्मा को मान लिया, तो आत्मा फिर सामान्य आत्मा नहीं पर परम आत्मा हो जाएगी। हमें केवल जीवन में चर्चा ही नहीं करना है, अपितु चर्या भी करना है। जीवन में केवल हमें ही खुश नहीं होना है, अपितु सभी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। ऐसा जो है परम पूज्य आचार्य भगवान के ऐसे एक एक शब्दों पर ऐसे उपदेश, विशेष उपदेश थे, उन उपदेशों को हम अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को साफ बनाए, पवित्र बनाए। कहते हैं चार पंचों के माध्यम से विश्व में वृक्ष जो है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत जो है सुमेरु पर्वत नहीं होता। संसार में जो है बहुत संत होते हैं, पर हर संत गुरु विमल सागर नहीं होता, हर संत गुरु विमल सागर नहीं होता। ऐसे पावन गुरु के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति लोग बारंबार नमस्कार करके प्रणाम करते हैं। हे गुरुवर, जैसे आपने जीवन में साधना की, तपस्या करी, आराधना की और जो है अंत में श्रेष्ठ समाधि को ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक किया, उसी प्रकार हम सभी भी श्रेष्ठ साधना करके, श्रेष्ठ तपस्या करके, श्रेष्ठ ध्यान करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन का कल्याण करें, अपनी आत्मा को परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा बनाएं। इसी भावना से जय बोलो आचार्य जीवन सागर जी महाराज की जय बोलो, जय श्री परम पूज्य पातशाही श्री